जय राधे कृष्णा, जय महामाई की। मैं मित्रों आज से आपको पुराणों में वर्णित बहुत सारी कहानियों का वर्णन करूंगी जो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी भी कभी कभी हमारी पुराणों में वर्णित कहानियों में से ये प्रश्न पूछ लेते हैं और आईएएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनमें से कभी कभी कोई प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, कुछ कहानियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ये सब हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये कहानियाँ लगातार मिलती रहें। आज से हम त्रिदेव की कहानियों में से ब्रह्मा जी की कहानी सुनाएंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य इन सभी को बनाया है। तो ब्रह्मा जी के विचार में वो ये सोचते थे पहले कि मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ। एक बार त्रिदेव में ये बहस छिड़ गई कि हम में से कौन सबसे शक्तिशाली है। अब ब्रह्मा जी तो ये सोचते थे कि मैंने ही सृष्टि को रचा है तो मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तो लेकिन वो अपने आप को कुछ सिद्ध नहीं कर पाए थे। इसलिए शंकर जी ने अपना एक विशाल लिंग बनाया जो स्वर्ग से लेकर धरती के नीचे तक चला गया और ये एक प्रकाश से निर्मित था। और उन्होंने विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कहा कि जो भी इसके अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। अब क्या कहें, ब्रह्मा जी ने खूब तरह तरह के रूप धारण करे, उन्हें खोजते रहे लिंग को। विष्णु जी ने भी अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन विष्णु जी ने जल्दी ही हार मान ली और उन्होंने कहा नहीं, सबसे शक्तिशाली तो महाकाल ही है, शंकर भगवान ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी। वो उनको ढूंढ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक चाल चली। उन्होंने केतकी के पुष्प को मनाया और केतकी के पुष्प से बोला कि तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि मैं लिंग के अंतिम छोर तक पहुंच गया था। और केतकी ने भी उनकी तरफ से गवाही दे दी। लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, वो सब समझ गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मैं आपका सब समझ चुका हूँ और केतकी भी सरासर झूठ बोल रही है। तब से उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि ब्रह्मा जी आपने ये चाल चली है और झूठ बोला है, इसके कारण आपकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। और केतकी को श्राप दिया कि केतकी तुम्हारा पुष्प किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब से ब्रह्मा जी और केतकी दोनों को श्राप मिल गया। एक अन्य कथा हम और सुनाते हैं आपको कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचने के लिए शतरूपा नाम की देवी का आविर्भाव किया, उनकी उत्पत्ति करी। शतरूपा बहुत ही अद्वितीय सुंदरी थी। अब इनको देखकर जो भी इनको देखता था वो मोहित हो जाता था। ब्रह्मा जी भी पहले मोहित हो गए और ब्रह्मा जी जो हैं उनके रूप में बड़े विमोहित होकर एक उनका बेसुध हो गए एक तरह से। अब वो शतरूपा जिस दिशा में जाती थी उसी दिशा में वो अपना एक सिर बना लेते थे। इस तरह वो चारों दिशाओं में घूमी, चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने एक एक सिर बना लिया। अब ये सब भी अंतर्यामी भगवान देख रहे थे, शंकर भगवान देख रहे थे। फिर शतरूपा ने देखा कि मुझे कोई दिशा नहीं है, अब मैं किधर जाऊं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर पे कूद गई। तो ब्रह्मा जी ने पांचवा सिर और उत्पन्न कर लिया। अब शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने उनका पांचवा सिर काट दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि क्योंकि आपने शतरूपा की उत्पत्ति करी है इसलिए आप उनके पिता हुए, इसलिए आपने ऐसा कर्म क्यों किया, आप क्यों मोह में भ्रमित हुए हो, आपके लिए ये अपराध है। अब से आपकी कोई पूजा नहीं की जाएगी।
और आपको श्राप देता हूँ मैं कि आपकी कोई पूजा नहीं की जाएगी। तब से ब्रह्मा जी वेद पढ़ते रहते हैं ताकि उनका उस श्राप से उद्धार हो सके। और ये शत्रुपा देवी, इनको सरस्वती जी भी कहते हैं, गायत्री माता भी कहते हैं और इनको ब्रह्माणी भी कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि ये ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी बन गई। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।